मैं ना मतलब थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करता हूँ SRK से, थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करता हूँ SRK से कि मतलब वो भी मतलब कहाँ से और मतलब कहाँ से कहाँ तक आ गए और मतलब क्या लेवल बन गया उनका अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब मुझे भी अच्छा लगता है कि आज मतलब फैंस लोग ने मुझे यहाँ से यहाँ तक का बना दिए। हाँ तो क्या हाल है भाई लोग के। सबसे पहले तो यार तुम लोगों ने मेरी छाती गर्व से चौड़ी कर दी, यानी मतलब कि भाई जो पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों ने टिकटॉक की रेटिंग की मारी है ना, बहुत मारा, मतलब माँ चोती। मैंने यार कसम से बता रहा हूँ फीलिंग ऑफ प्राउड इंडियन आर्मी वाली फीलिंग हो रखी है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, तो संभल के रहना, कहीं घर बचाते बचाते पूरे शहर में आग लगा दो। देखा ना, वही हो रखा है कि भाई मोदी जी भी परेशान हो चुके हैं कि मित्रों इतना बड़ा कांड आखिर बिना सपोर्ट के कर कैसे दिया। भाई साहब एंगेजमेंट दिखाते दिखाते टिकटॉक बैन करने की नौबत आ चुकी है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। खैर आज हम बात करेंगे उन टैलेंट के बारे में जो अगर टिकटॉक बैन हो गया तो हम बहुत मिस करेंगे। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, मुरंडी का बच्चा है। सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉक के प्यार के बारे में। तुम्हें तो पता ही भाई बॉलीवुड वालों ने प्यार की बकचोदी कितने बढ़िया तरीके से समझाई है, लेकिन बॉलीवुड वालों ने जो प्यार का कसर छोड़ दिया था ना भाई साहब, टिकटॉक वालों ने उस कसर को बखूबी पूरा किया है। भाई साहब टिकटॉक वालों ने तो प्यार का अलग ही यूनिवर्स बना रखा है। लॉन्डो को मोंटी जैसी बंदी चाहिए, लॉन्डियो को ऐसा बंदा चाहिए जो अड़ीब उठपटांग हरकतें करता हो। मानना पड़ेगा। अभी देखा था ना मैंने कुछ दिन पहले कि भाई साहब वो बोतल के अंदर जहर डाल के अपने बंदे को पिला देती है और फिर बंदा मर जाता है, फिर वो किसी और के साथ निकल लेती है, फिर बंदा आता है कुल्ला करते हुए और गाना चलता है कि भाई आई एम अ राइडर प्रोवाइडर। नहीं भाई साहब इतनी गंदी भसड़ फैल चुकी है, इतनी गंदी भसड़ फैल चुकी है, हर बंदे को स्लो मोशन में प्रपोज करना है। भाई साहब स्लो मोशन से बाहर नहीं आना इनको। प्यार में जान दे रहे हैं, नशे काट रहे हैं और पता नहीं गांडों पे चीरे मारने में लगे पड़े हैं। भाई साहब संविधान में इस चीज के लिए ना भाई साहब कसम से बता रहा हूँ कम से कम फांसी की सजा तो होनी चाहिए। एक नंबर बोला। और जो निब्बिया टिकटॉक के प्यार में डूबी रहती है ना, अभी भी मौका है, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, वरना इधर इधर लोंडो का काटती रहोगी और एंड में बापू किसी सरकारी नौकरी वाले अधेरे उम्र के लोंडे से तुम्हारा ब्याह करवा देगा। फिर वही होगा जो हन्नी पाजी कहते हैं, धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन। नहीं पाजी आजकल नेटफ्लिक्स का टाइम चल रहा है। अब देखो तुम सोच भी नहीं सकते ये लोग लाइक्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तुम इस बात से अंदाजा लगा लो कि भाई साहब ये लोग लाइक्स के लिए अपनी मम्मी की साड़ियां पहन लेंगे, अपनी बहन की भाई दुपट्टे ओढ़ के नाचेंगे, कुछ लोग तो भाई ब्रा खरीद के भाई उसके अंदर बॉल लगा के भाई नाचना शुरू कर देंगे, और कुछ लोग तो ऑर्गेनिक अपना नेचुरल उगाने में लगे पड़े बबले। एक टप्पा कैच, फिर दूसरा बॉल खींचते थे, फिर वो बॉल से एक डब्बा कैच। ये जो लौंडे नकली बबले लगा के भाई लौंडिया बनती है ना, तुम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज ऐसे काम मत करो। तुम्हें पता नहीं है लौंडे तुम्हें वो सोच के हिलाते हैं जो तुम हो ही नहीं। ये स्टार बनने के चक्कर में कुदरत से लड़ रहे हैं लोग। वैसे ये बात भी है, तुम लोगों को घंटा फर्क पड़ेगा, नुकसान तो लौंडो का हो रहा है, स्टेमिना तो लौंडो का जा रहा है, तुम्हारा क्या घंटा फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर टिकटॉकर ने ऐसे ना वैसे कैसे ना कैसे जैसे ना तैसे किया ही होगा। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ लिप सिंक की, जिसको आसान भाषा में कहते हैं दूसरों के डायलॉग या गाने पे होंठ हिलाना। ये तो टिकटॉकर्स का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम टिकटॉकर हो और तुमने किसी और के डायलॉग पे होंठ नहीं हिलाए तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। मानना पड़ेगा। भले ही तुम्हारे टिकटॉक पे मिलियंस में फॉलोअर्स हो, लेकिन ओरिजिनलिटी गया माँ चुदाने। तुम्हें भाई दूसरों के डायलॉग पे होंठ हिलाने हैं, दूसरों के डायलॉग को धपेलो और ऑडियंस को चूतिया बनाओ, और उसको तुम्हें बोलना है कंटेंट। और अगर किसी ने क्रेडिट की मांग कर दी तो कहते हैं एक बात बताओ, मैं जिसके साउंड पे बना रही हूँ उसका नीचे ओरिजिनल साउंड लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली क्रेडिट तो ऑलरेडी उसका हो चुका है, तो इसमें स्पेशली आईबी देने का मतलब क्या, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। क्यों? अगर मैं उसका साउंड अपने मतलब डाउनलोड करके अपना ओरिजिनल साउंड डाल रही हूँ, ओरिजिनल साउंड आगे का बढ़िया, तब आप बोलो ना कि आईबी दो, बट मैंने तो वो किया ही नहीं है, उसी के साउंड पे बनाया है, तो ऑब्वियसली वो उसका ही कंटेंट हुआ। रिस्पेक्टेड मैडम जी, देखिए क्रेडिट गया माँ चुदाने। सबसे पहली बात यही आती है कि कॉपी करना ही क्यों, जब इतने फॉलोअर्स हो रखे हैं तुम्हारे मिलियंस में, तो कम से कम ओरिजिनल तो बना लो। क्या फायदा इतने फॉलोअर्स का जब तुम्हें किसी और के डायलॉग पे जिंदगी काटनी है। एक बार को ये सोच लो कि अगर सभी ऐसा करने लग जाएंगे तो ओरिजिनल बनाएगा क्यों कोई? लौड़ा का सरकार है। मतलब ऐसी हरकतें करेंगे और फिर कहते हैं बेइज्जती क्यों करते हो। अबे सही बताऊं तो तुम्हारे अंदर नकल करने के लिए भी अकल नहीं है। टिकटॉक पे अगर एक बंदा गांड से कुल्ला करता है तो पूरे बंदे सारा पूरा टिकटॉक उठ के गांड से कुल्ला करने लग जाएगा। और कॉमेडी के नाम पे तो भाई इनके पास सिर्फ साउंड इफेक्ट होते हैं। हाँ बोलो यार, आप मेरे को बहुत क्यूट लगते हो यार, मेरे को एक बात बोलनी है तुमसे। हाँ बोलो फिर एक बात। आंटी ने जोक मारा, आंटी ने जोक मारा रे। अभी और सुन।
ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। अब पता है जो लोग मेकअप लिपापोती करने के बाद भी फिल्टर यूज करते हैं ना, उन लोगों का स्वैग ही अलग होता है। अपने देश में तो वैसे ही रेसिज्म इतना ज्यादा हो रखा है और टिकटॉक वाले तो ऐसे दिखाते हैं कि भाई अगर आप गोरे हो तो आप टैलेंटेड हो। भले ही इनकी शक्ल रियलिटी में भाई सड़क पे पड़े हुए गोबर की जैसी होती है, जो जिसके ऊपर टायर निकल जाता है ना गाड़ी का टायर, वैसी शक्ल होती है इनकी। भाई सब मेकअप ठूसेंगे गांड में, फिल्टर ठूसेंगे गांड में और लोगों को दिखाएंगे कि हम तो बहनचो फॉरेनर से कम नहीं है। और देखो मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि ये फिल्टर यूज करते हैं नहीं करते, भाई मेरे को इस बात से प्रॉब्लम है कि इनको देख के भाई लोगों का माइंडसेट ऐसा बनता है कि भाई आप गोरे हो तो आप सुंदर हो, आप गोरे हो तो ही आपका भाई कुछ हो सकता है टिकटॉक पे। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम्हारा कलर डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम टैलेंटेड हो या नहीं हो। भाई ये चीज ना मन से हटा दो और इस चीज को प्रमोट करना बंद कर दो। ये चीज तुम अपने अंदर लाओ सबसे पहले। भाई दूसरे क्या बोलते हैं भाई छोड़ो, भाई दुनिया तो यार भगवान से परेशान हो चुकी है। दुनिया की बातों को इतना सीरियसली मत लो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद के कलर को भाई अपने आप एक्सेप्ट करो। भाई बाकी बाद में समझेंगे लोग। अब बात करते हैं उस चीज की जिसको टिकटॉक वाले टैलेंट बोलते हैं और हम लोग क्रिंज बोलते हैं। भाई साहब टिकटॉक पे क्रिंज उस मात्रा में अवेलेबल है ना कि मेरे जैसा बंदा अगर 2 दिन टिकटॉक देखेगा ना तो भाई उसका हाल मुकेश जैसा हो जाएगा। नहीं मतलब भाई साहब यही एक कैटेगरी है जिसके मामले में टिकटॉक भाई अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म की गांड फाड़ सकता है और मुझे सच में नहीं लगता कि कोई और प्लेटफॉर्म इस मामले में टिकटॉक को बीट कर सकता है। चलो यार किसी चीज में तो आ गए हैं ये लोग। अब तुम अपने टिकटॉक स्टार के इंस्टाग्राम देखोगे ना तो भाई साहब डेली 2-3 पोस्ट तो ये आराम से करेंगे क्योंकि पता है ना भाई साहब बीच में गैप ले लिया तो एंगेजमेंट की माँ चुट जाएगी। लेकिन उसमें भी हैशटैग की ऐसी माँ बहन करते हैं ना ये लोग, हैशटैग लहंगा, हैशटैग घाघरा, हैशटैग प्रीटी, हैशटैग गर्ल्स, हैशटैग गे। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना और भाई साहब बस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो आके।